हाँ, तो हम पहले ही बताए थे। अच्छा मान लो एमपी दिया हुआ है सर आपका, एमपी दिया हुआ है 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया। और मीन डिस्काउंट दिया हुआ है सर आपका 20% का, तो एसपी कितना कितना हो जाएगा बताओ। और डिस्काउंट कितना लगा, हम बहुत पहले बताए थे ये चीज। हम डिस्काउंट कितना कितना डिस्काउंट और कितना प्रॉफिट। $96 आ रहा है एसपी 96 और एसपी, डिस्काउंट 24। डिस्काउंट 24 कैसे निकाले ये बताओ। तो वही बिल्डिंग वाला, बिल्डिंग मेथड से निकाले। आप पहले एसपी निकाले कि पहले डिस्काउंट निकाले? पहले एसपी निकाले। अब फिर माइनस करके डिस्काउंट निकाले, है ना। हाँ। एग्जाम में सिर्फ डिस्काउंट मांगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, एसपी निकाल के डिस्काउंट निकालिएगा या डायरेक्ट डिस्काउंट निकालिएगा? डायरेक्ट डिस्काउंट। कैसे निकालिएगा? तो 20% का 20% निकालिएगा, ठीक है। तो 120 गुना 20/100 इज इक्वल टू 24%। डन। ये हम पढ़ा है पुराना बैच में, परसेंटेज में पढ़ाए थे, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए एमपी बराबर 1200 रुपये, हाँ 1200 रुपये, और डिस्काउंट हम 2 बार लगाएंगे, एक बार 20% का और एक बार 30% का, 10% का, 10% का, तो बताओ कि एसपी कितना और डिस्काउंट कितना, एसपी कितना और डिस्काउंट कितना। वेरी इजी सर, you should try this. कितना 816, 816, ठीक है। 384, ठीक है। इसका निकला, आशीष निकाला। 828। अच्छा 828 बोल रही है, ठीक है, तुम्हारा ही बात सुना जाएगा। कोई तो जीतेगा 828, एक तो हारवे करेगा। जब जीत हार जीत का हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई तो हारे कोई तो जीते, विन विन सिचुएशन। कौन सा जी, क्या बोलता है कोमल? कोमल तुम क्या बोलता है? और पंकज, दीपक तो बोल दिया। मानसी कितना है वो, कैसे निकालेगी? 834। वाह, आई हैव अ लेजेंड। 64, सॉरी 64। देखते हैं अब तो भैया कोई एक ही सही होगा, सब तो सही हो जाएगा। तो देख कितना है दीक्षा? नहीं बन रहा है। ओके, दीक्षा दीदी से नहीं बना, कैसे होगा? देखिए 1200 रुपया का डिस्काउंट मतलब क्या है सर, कमी है, नेगेटिव है। और एमपी क्या होता है, बिल्डिंग है। तो आपको फर्स्ट फ्लोर निकालना है, जो सॉरी ये क्या है आपका फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर निकालना है, 100 से माइनस करना होगा। 80% गुना 90% कीजिएगा, आपको ऐसे ऐसे कटेगा और ऐसे ऐसे कट जाएगा, सारा जीरो कट जाएगा। 72 को 12 से इंटू करना पड़ेगा, 12 दूनी 24 का 2, 12 चक 84, 2 86, 824 जो बताई थी मानसी, एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। बुझ गए क्या किए? तो भाई एसपी कितना निकल, सॉरी डिस्काउंट कितना निकल जाएगा? तो भाई 1200 में हम 864 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36, इधर 900, 336 का आंसर हो जाएगा, होगा ना?
होगा। इफेक्ट निकाल के नहीं हो सकता क्या? वो तो बता तो रहे हैं ना, हम कुछ चीज हम ये कर डिस्क्लेमर हम कंप्लीट करना चाहते हैं कि कल दिन कभी अगर आप आस्क करेंगे तो हम ये स्टोरी सुना के आपको ये दिलाएंगे याद कि हम एक बेस तैयार कर रहे हैं ताकि मेरे आपके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो सके। ठीक है, तो ठीक है, तो कितने बजे क्या हो स्टार्ट गया? किया था भाई तुमने? पक्का पक्की 6 बजे। लिंक लिंक कितना बजे लेट से गया? आया? ऐसा तो नहीं होगा, ये लोग तो आ गया था। तुम्हारा लेट डिलीवर हुआ होगा, नेट खराब है, वोडाफोन यूज करता है ना, जियो यूज करो, अच्छा, अंबानी सर का जियो। चलो तो एक सेकेंड ना, तो देखो कितना हम यूज किए, तो 1200 रुपया का एमपी था और डिस्काउंट भैया आपका 20% और 30% था, आई मीन 10% था, 10% था ना, तो आपका एसपी निकला 864। हाँ, और डिस्काउंट आपको माइनस की तो 336 निकला। बट सर लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम 1200 को डायरेक्टली 20% और 10% से इंटू करें तो क्या 336 आएगा? आएगा? नहीं नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 24% आ रहा है, ले, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बताओ तो? 1200 का तो बोलेगा कैसे निकालेंगे, तब हम इधर तो इंटू करके देखिए, पिछला क्वेश्चन में आपने जो किया, आपने एसपी निकाला। एसपी कैसे निकाला? परसेंटेज को, आपने एसपी निकालने के लिए परसेंटेज को डायरेक्टली एमपी से इंटू किया तो आपको एसपी मिला। ये हम भी इस बार जो दो डाटा दिए तो हम भी उसको परसेंटेज को डायरेक्टली इंटू किए एसपी से। देखो एसपी से इंटू किए तो हमको एसपी निकल गया, निकला ना, एसपी निकला। लेकिन डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या किए? डायरेक्टली डिस्काउंट परसेंटेज को इंटू किए एमपी से तो हमको डिस्काउंट भी निकला। लेकिन इस केस में क्या हो गया देखिए, तो इस केस में क्या हो गया, आप एमपी को डिस्काउंट से इंटू किए, 100 माइनस प्लस डिस्काउंट से इंटू किए तो आपको एसपी तो मिला, लेकिन जब आप डायरेक्टली इंटू किए तो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं मिला। ये इसलिए होता है जब चीजें सक्सेसिव होती है, सक्सेसिव होती है तो सर आपका क्या होता है, तब आप डायरेक्टली इंटू नहीं कर सकते, तब आपको इफेक्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत आदमी जो पढ़ा है वो डिस्काउंट के बारे में क्या आर्ग्यू करेगा, तो बताओ सर इफेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? इफेक्ट से बताओ कितना वैल्यू हो जाएगा? तो पता है डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो आप लिखेगा -20, फिर लिखेगा -10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ लिखेगा प्लस 10 गुना 20/100 -20 -30 + 2 इज इक्वल टू 28%। आप डायरेक्टली 1200 का देखिए तो 28% क्या 336 आता है? देखिए तो 12 8 96 का 6 9 हाथ में जाए 1 12 दूनी 24 + 9 33, देखिए आया। तो बहुत आदमी क्या आर्ग्यू करता है कि सर डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? D1 + D2 - D1 × D2 / 100, है ना, और हम लिखे -D1 - D2 + D1 × D2 / 100। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है बताओ? दोनों सही है। दोनों सही है, हाँ पक्का, दोनों में से दोनों सही है, सही बात है, वेरी गुड मिस्टर, है ना, दोनों में से दोनों सही है। बेसिकली क्या कर दिया जाता है, इसमें दीजिएगा तो आपको वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, है ना, 28% का डिस्काउंट, इसमें जो दीजिएगा आप डाटा को फिट कीजिएगा तो आपका -28% आएगा, जो शो करता है सर ये नेगेटिव इन नेचर, मतलब ना या तो ये लॉस होगा या तो ये क्या डिस्काउंट होगा, ना ये मार्कअप हो सकता है क्योंकि मार्कअप एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्रॉफिट एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये दोनों नहीं हो सकता है, या तो लॉस या डिस्काउंट, ये दो नेगेटिव चीज, ये दो चीजों को कन्वे करता है।
और जैसे आप लिखिए डिस्काउंट बराबर 28%, तो क्या हमको ये बोलने का जरूरत है कि -28%? नहीं बोलने का जरूरत है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कि कुछ नेगेटिव वर्ड में हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं, अनलेस बोलते हैं, अनलेस यू डू नॉट डू इट आई विल नॉट गिव यू फूड। जब तक तुम नहीं करोगे हम तो खाना नहीं देंगे। हिंदी में 2 बार नहीं आता है, बट अंग्रेजी में जब अनलेस में पहले से नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अनलेस यू गिव मी, नॉट लग गया ना। उसी तरह से तो या तो आप नेगेटिव वर्ड यूज कीजिए, तो आप नेगेटिव टर्म यूज मत कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली -28% बोलिएगा। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया ये डिस्काउंट या लॉस है ना। ये दोनों में से एक चीज अपने आप बन जाएगा, आपको कन्वे करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात समझना। अच्छा, डिस्काउंट में आप जब 2 डिस्काउंट दिया जाए, 10% और 20% डिस्काउंट दिया जाए, तो भाई आपका लगता है इफेक्ट लगा ना, इफेक्ट लगा ना। प्रॉफिट में क्या ऐसा हो सकता है, इफेक्ट लगता है प्रॉफिट में कभी भी? जी सर। कब लगता है, कब लगाइए बताओ। प्रॉफिट में कब लगाएंगे इफेक्ट? अगर एक ही वस्तु है तो 2 वस्तु मत बोल देना। फिर एक ही वस्तु में आप 2 बार डिस्काउंट लगाते हैं। तुम वो बोले, तुम आया मेरा दुकान में नॉर्मल कस्टमर की तरह, तो हम तुमको सामान में 10% डिस्काउंट दे दिए, 20% डिस्काउंट दे दिए। फिर तुम कॉल लगाया अपना दोस्त को, फिर वो हमको फोन दिया, बोला अरे भाई ये मेरा दोस्त का भाई है। बोला ठीक है भाई, तो बोला ठीक है 10% और दे दिए। तुम थोड़ा पैरवी घुमाया, तो उसके अतिरिक्त डिस्काउंट दिए। तो होता क्या है, बंदा 30% देगा तो लॉस में हो जाएगा। 10 + 20 बोलेगा तो आपको लगेगा 30 दिए, लेकिन दिया हुआ 28 है। प्रॉफिट में ये काम नहीं होता है, एक ही वस्तु में काहे नहीं होगा। आप क्या बोलते हैं, आप 20% का प्रॉफिट मार के रख दिए, 100 रुपया का सामान है, आप सोच करके 120 टका बेचना है, और आप क्या कि जैसे मेरा मुंह देखें तैसे दाम बढ़ा दिए और बोलते हैं कि दीजिए पैसा 140 टका दीजिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट गेट्स कन्वर्टेड टू मार्कअप। यहाँ 2 बार प्रॉफिट नहीं लगाए, क्योंकि सामने वाला नहीं बोलता है कितना कम प्रॉफिट ले रहे हैं, थोड़ा ज्यादा लीजिए। अच्छा 20%, 10% ठीक है आपके लिए, 10% बेसिक प्रॉफिट ले लेते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इसलिए बेसिकली आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट में। इसका यूज सीआई में होता है, सीआई में। सीआई इज ऑल अबाउट इफेक्ट। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर। क्वेश्चन दे रहे हैं, आप फटाफट बनाइए, आप वॉट एवर बी द मेथड, आपको जो समझ में आए वो बनाइए। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन है भाई आपका, क्वेश्चन है कि एसपी दिया हुआ है भाई आपका 630 रुपया, और प्रॉफिट दिया हुआ है 12.5%। तो बताइए एमपी कितना होगा और सीपी कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एसपी दिया हुआ है भैया आपका 1470, एमपी करते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है 16.2/3%। तो बताइए सीपी कितना और एमपी कितना। भैया हाँ बोलो। 560 किसका पहला? अच्छा 630 का ना, 560। पहला कब भैया? तुमको कैसे पता कि 630 था? हम 63 लिखे थे। क्या बोले भैया? हम भी वही लिखे थे 630। हाँ कैसे पता? चीटिंग करते हो? लगा। अच्छा ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते तुम लोगों को तुम लोग चीटिंग वीटिंग किए हो, क्या है फिर कंप्लेंट हो जाए।
560, ठीक है। कितना सीपी निकला और एमपी? एमपी कितना निधि? निधि एमपी कितना? भैया सीपी का तो पता नहीं, लेकिन दूसरा नंबर तो 1260। क्या बोली? 1260 वन। दूसरा नंबर तो मेरा 1260 निकला। दूसरा नंबर का 1 2 जो भी निकला एमपी। ये तो बता, हर को 4 क्वेश्चन दिए तुमको, तुम 2 को बता रही है, 2 को नहीं बता, 2 को इग्नोर कर देती है। सीपी नहीं निकला क्योंकि ये तो आज हम परसेंटेज में पढ़वे किए थे, तो फटाक से निकल गया। कहाँ पढ़ी थी, कौन मास्टर था? है ना एगो उसके पास। अरविंद सर के पास? हाँ वाह, सही है। सर प्रॉफिट से एमपी निकलेगा? हाँ इसमें यस, हम कल भी बोले थे, कि सीपी, एसपी और एमपी, अगर प्रॉफिट और लॉस हो तो आप सीपी से एसपी और एसपी से सीपी जा सकते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा। लेकिन आप एमपी नहीं जा सकते। अगर सीपी और एसपी से आपको एमपी जाना है तो आपको डिस्काउंट चाहिए, और सीपी से एमपी जाना है तो मार्कअप, बोले तो मप चाहिए, है ना। तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं, ये हम नहीं निकाल सकते हैं। किससे नहीं बना अभी तक ये बताइए, फिर हम लोग आगे की जानकारी साझा करेंगे। आगे की जानकारी भैया हाँ बोलो। तो मेरा सीपी ही 560 निकला क्या? सीपी ही 560 निकलेगा। ओह, देखते हैं कैसे अच्छा। निकला। देखो ये 12.5% होता है। प्रॉफिट है मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो भाई पॉजिटिव, ठीक है। तुम कल वाला वीडियो नहीं देखी है मतलब तुम, हाँ छोड़ो। तो 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। तो भैया 9/8 हो जाएगा। और ये क्या है सर? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बिल्डिंग क्या है? तो ये बिल्डिंग है, और चाहिए क्या हमको? फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर बराबर क्या होता है? बिल्डिंग को सीधा इंटू करना है कि उल्टा इंटू करना है? उल्टा। उल्टा। 8/9 करेंगे तो 560। सेम केस इन द सेकंड। बुझ गए? भैया हम तो ऐसा नहीं किए। हम ये चीजें कुछ तुम लॉन्ग की जैसे हम अपना कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं आपसे, है ना। हमारे बीच में आपसे बात हो तो इसलिए हम अपना स्टाइल से बात बता रहे हैं। 2 जगह दिमाग मत लगा दो, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? वीडियोस देखा करो निधि, अगर मिस करती है क्लास तो। चलो आगे देखते हैं सर। एक चीज और होता है, अगर हम जब भी प्रॉफिट निकालते हैं, हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते क्यों है? प्रॉफिट परसेंट निकालते क्यों है? प्रॉफिट परसेंट निकालते क्यों, या लॉस परसेंट निकालते क्यों? क्यों निकालते? क्यों निकालते? कभी तुम लोग कुछ कैलकुलेट करते होगे, है ना। जैसे चार्ट वाला को देख रहा है, पूरा बिजनेस कमा रहा है, तुम तुरंत कैलकुलेट करते हो चीजों को। क्या करते हो? 15 टका प्लेट चाट है, दिन में 100 प्लेट चाट तो बेचबे करता होगा 1500 टका। 1500 टका मतलब 1500 में कम से कम 500 टका सामान तो बनाता होगा, मतलब 1000 टका पर डे कमाता है। 30,000 टका महीना। दुकान का भाड़ा देता होगा ये जरूर, 5,000 मतलब 25,000। थोड़ा बहुत साइड वाइड का खर्चा, तेल वेल गैस तैस मिला के 5,000, मतलब 20,000 प्रॉफिट पॉकेट हर महीना करता है। ये एक रफ इमेज हो गया, बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो आप पर प्लेट पे आ जाते हैं तुरंत। पर प्लेट 15 टका पीस, 100 से इंटू 100 प्लेट बेचता है, दिन भर में 1000 प्लेट बेचेगा तो 15,000 टका पर डे कमाएगा, वगैरह वगैरह करके आप एक एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट निकालते हैं। लेबर कॉस्ट, ये कॉस्ट पर प्रॉफिट परसेंट भी हम लोग सेम काम करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है कि आप देखते हैं पर सेंट, सेंट मतलब 100, हर 100 में कितना रुपया, है ना। हर 100 में कितना, जैसे हम बोलेंगे कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, है ना, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट कमाए 5% का, मतलब 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपया। आप अगर वही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट इमेजिन, और आप 100 रुपया ही इन्वेस्ट करेंगे तो कितना? तो भैया हर 100 रुपया में
आप 5 रुपया कमाइएगा। अच्छा, आप लोग में से कोई है जिसके घर में वो क्या नाम है पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग अकाउंट समझते हो ना, जो हर महीना 500 रुपया 1000 रुपया डालते हैं? कभी कोई चलाते हैं आप लोग में से कोई? एनीवन ऑफ यू? कोई रेकरिंग अकाउंट समझते हो ना? एक होता है सेविंग्स अकाउंट, आप डालिए पैसा जब मन करे निकालिए। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, आप जब मतलब डाल के छोड़ दीजिए, निकाल सकते हैं आप, बट आपको लॉस ही है, ज्यादा फायदा नहीं, लॉस कुछ नहीं बट ज्यादा फायदा नहीं। एक रेकरिंग होता है, हर महीना आप 500 का जमा कीजिएगा, उसको रेकरिंग अकाउंट बोलते हैं। आपके घर में अगर कोई वो रेकरिंग अकाउंट वाला आता है, या पोस्ट ऑफिस वाला, या छोड़िए, अगर आपके पास कोई LIC वाला LIC वाले से पूछना कभी कि आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं क्या, बोलेगा हाँ। अगर हाँ बोलता है तो उससे पूछना कि अगर हम 500 का पर महीना जमा करते हैं तो कितना करेंगे। तो पता है, बहुत सिंप्लीफाइड इमेज दे देगा सर आपको कि 1000 टका 100 रुपया जमा कीजिएगा 5 साल के लिए, तो आपको 10 टका फायदा होगा। आप पूछ लीजिए कि आपको कितना रुपया फायदा होगा। 100 रुपया जमा कीजिएगा हर महीना तो आपको 10 टका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर आप 10,000 तो 100 रुपया, इधर जीरो बढ़ा दीजिए, इसको जीरो, अगर 2 कर देंगे तो यहाँ 2 से इंटू कर दीजिए, और ऐसे करते करते आप काम कर लेते हैं। परसेंटेज बेसिकली वही चीज है, और परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों है पता है? परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया कंपैरिजन पे चलता है, तो कंपेयर करने में बहुत मजा आता है आदमी को। तो देखिए, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? प्रॉफिट कितना कमाए आप, कितना इन्वेस्ट किए गुना 100। ये जैसे मान लेते हैं हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, ठीक है, और हम कमाए 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए और आप कमाए 10,000 रुपया। बताइए ज्यादा फायदेमंद कौन है, आप कि हम? 1 लाख वाला। 1 लाख वाला। क्यों? क्योंकि भाई लेकिन प्रॉफिट तो सेम है, प्रॉफिट तो सेम है ना। वो कम पैसा में उतना प्रॉफिट निकालिए। यस सर, कम पैसा में उतना प्रॉफिट। बेसिकली लॉस यहाँ नहीं है, बट हम जब तुमसे कंपेयर करेंगे ना भाई, जैसे नहीं बोलता है तुम्हारा कि साला वो तो 10 घंटा पढ़ता तो एसएससी निकाला, हम तो 5 घंटा पढ़ते थे। तो है ना, कंपैरिजन, एवरीवन कंपेयर्स, है ना, हर कोई कंपेयर करता है। तो कंपैरिजन इज द चीफ गुड। तो क्या बोलता है कि आप 1 लाख में 10,000 कमाए, तो आप क्या आर्ग्यूमेंट देंगे पता है? अरे भाई तुम 10 लाख में 1,000 टका है, हम तो 1 लाख में 10,000 कमाते हैं। अगर हमारे पास 10 लाख होता तो हम 1 लाख टका कमाते, है ना। तो हर 1 लाख टका में आप 10,000 कमाते हैं। ऐसा आपके पास 10 को 1 लाख होता तो आप और 10 गुना कमाते कि नहीं कमाते? दिस इज परसेंट, ऑल अबाउट परसेंट, हाउ मच यू इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू अर्न। तो प्रॉफिट परसेंट अगर कुछ नहीं बोले तो भैया वो सिंपल मीनिंग होता है प्रॉफिट बटे सीपी ऑन इंटू 100। लेकिन अगर बोल देगा कि भैया प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, ठीक है। देखिए एक और चीज हम परसेंटेज में पढ़ाए थे, 20% है ना, कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/5। मतलब भाई, और अगर हम 20% का वृद्धि बोले तो पॉजिटिव 1/5 हो जाएगा। तो पहले आप कितना कमाते थे और आज आप कितना कमाते हैं, बताओ तो। पहले 5 अभी 6। पहले 5 अब 6, ठीक है। अच्छा, पहले सीपी आता है दुनिया में कि पहले एसपी आता है दुनिया में? सीपी आता। सीपी आता, ऑब्वियस है। तुम पहले इस चीजवा को खरीदोगे तब बेचोगे, पहले तो बेच नहीं सकते हो। तो ओरिजिनल चीज क्या हो गया? पहले क्या होता है? जो पहले होता है वो नीचे होता है, ये याद रखना। जो पहले होता है वो नीचे होता है। हम आपको अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन दिए थे थोड़ा पहले कि भैया एसपी दिया हुआ है आपका 630 रुपया, ठीक है, और आपका प्रॉफिट था 12.5% का। तो भैया आपका सीपी कितना? तो आप ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है, आप उतना दिमाग खर्चा नहीं किए, आप फर्स्ट फ्लोर दिखे तो आप बोले 600, तो बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर बराबर बिल्डिंग का उल्टा के फ्रैक्शन यूज करना है। इसका हो गया +1/8, तो हो जाएगा, है ना, 9/8। 9/8 को उल्टा के इंटू करा तो 8/9 इंटू करेंगे, आंसर आ गया मेरा 560। लेकिन एक और तरीका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर आपको? 12.5% दिया हुआ है, जो कि कितना के बराबर होता है? जो कि होता है 1/8 के बराबर। मतलब दुनिया में पहले क्या आया? 8, अब बाद में क्या आया? प्रॉफिट तो प्लस है तो 9 आया।
9 आया। तो पहले क्या आया सीपी और बाद में क्या आया एसपी। तो 9% एसपी है, लेकिन एसपी तो भैया 630 रुपया है। तो एक बराबर कितना 70। तो देयरफॉर सीपी का वैल्यू कितना है जी, सीपी भैया 8 सिक्का है और हर एक सिक्का 70 रुपया का वैल्यू का है। तो भैया आपको 560 जेब में आया है ना। जैसे तुम कसिनो जाओगे तो कसिनो में टीवी में देखा होगा, गए तो कोई नहीं होगा, कि उसमें कॉइन चिप्स मिलता है, चिप्स। हर एक चिप्स का एक वैल्यू होता है। आप 1 लाख जाइए, 1 लाख टका दीजिए, आप बोलिए कि हमको चिप्स में चाहिए, तो बोलेगा कितना का चिप्स में चाहिए, तो आप बोलिए 10,000 वाला चिप्स में चाहिए तो 10,000 का चिप्स में देगा। 1 लाख का चिप्स में चाहिए तो 1 चिप्स लेके चल जाइए आप, है ना, चिप्स। तो बस ये याद रखिए 8 गो चिप है और हर एक चिप का वैल्यू 70 रुपया है। तो टोटल मिला के आपका जेब में 560 रुपया है। सिंपल मुझे ये एक अदर तरीका है। लेकिन सर कभी कभी क्या कर देता है, बोला जाता है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट किए, प्रॉफिट इज मुझे देखिए तुम लोग हंसता होगा पूरा। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड है ना ऑन एसपी। जैसे बोलेगा ना, अभी मान लो घर में बाप और बेटा है, डिसीजन कौन लेगा, ऑब्वियस है बाप लेगा क्योंकि बाप बड़ा है। लेकिन अगर आपको ये एम्फेसाइज करना है कि भाई बेटा लेगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो डिसीजन मेकर सिर्फ बोला तो आप बाप बोलिएगा। लेकिन अगर हमको एम्फेसाइज करना है कि नियम है भाई बाप, तो बाप का नियम चलता है, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा तो जो जो कन्वेंशन है वो चल रहा है। लेकिन अगर कुछ बोल देगा तो क्या हो जाएगा सर आपका, तो आपको ये करना होगा। तो बोलेगा प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एसपी, तब अगर बोलेगा प्रॉफिट परसेंट बराबर, अगर बोल देगा 20%, तो आप क्या कीजिएगा सर, 20% मतलब क्या 1/5। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। इस केस में नीचे वाला एसपी होता है और जो भी जोड़ घटाव करके आएगा तो सीपी कितना हो जाएगा बताओ तो, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 मत कर दीजिएगा, बस यही केस में अलग होता है, बाकी किसी केस में अलग नहीं होता है। बाकी आपको जैसे दिखा जाए -1/3, ठीक है। ओरिजिनल हो गया आपका 3 और जो रिजल्ट है दूसरा रिजल्ट वो क्या हो जाएगा बताइए तो, वो हो जाएगा 2। जो भी करना है, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, सिंपल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बुझ गए इसको चीज को। भैया हाँ बोलो। अब ये CV4 कैसे किए, माइनस क्यों किए, मतलब 5 से 1 माइनस क्यों सोचो तुम 5% में सामान बेच रही है, ठीक है, सामान बेची 5% में और फायदा हुआ 1% का, तो कितना में खरीदी थी? 5% में, 4% में ना, सीपी छोटा हुआ ना। अब बताओ अगर हम बोलेंगे 1/4, 4 रुपया सीपी है, सीपी आपका 4 रुपया है, 1 रुपया आप कमाए हैं, तो एसपी कितना, 4% में को सामान खरीदी, 1% कमा ली, तो मैंने तुम कितना में बेची थी बताओ? 5% में। बस समझ गई। तो भाई वो सब कन्वेंशन है, देखो वो चीज याद रखना, ये प्लस है मतलब जोड़ना है। लेकिन कभी अगर बोल दे कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एसपी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं। जैसे एक सवाल है, जो अगला सवाल है वो क्या है कि भाई दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपका 16.2/3% ऑन एसपी, ठीक है, ठीक। और क्या दिया हुआ जी, हाँ, और एसपी दिया हुआ है भैया आपका, हाँ 720, तो सीपी कितना? छह सौ 600। पहले इसको आप तोड़िएगा, ये हो गया 1/6, ये है तो पॉजिटिव हो गया। नीचे वाला यहाँ के कारण से, सिर्फ इसके कारण से ये एसपी हो जाएगा। तो ऑब्वियस है प्रॉफिट में 6 रुपया, 1 रुपया और एसपी 6 रुपया, तो सीपी 5% होगा। चलिए 5, तो 6 गो कॉइन 720 देता है आपको, तो हर एक सिक्का आपका कितना रुपया होगा, 120 हो गया। तो 5 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 रुपया। समझ में आया बात को, अर्थ मोतुंदा? तो भैया रियल में तो भैया ऐसा कौन बंदा है जो कि प्रॉफिट को एसपी में कैलकुलेट करता है? कोई नहीं।
कोई इसको कैलकुलेट नहीं करता है। बेसिकली हम लोग कैलकुलेट सीपी पे करते हैं। तो मतलब ये जो है गलती है, एनोमली है। हाँ एनोमली है, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन, एनोमली मतलब क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल चलता है उससे अपोजिट या उसके अलग चले हैं तो वो एनोमली है। तो ये भैया एनोमली है, इस एनोमली को दूर कीजिए। रियल में परसेंटेज कितना है, तो आप अब आप चूंकि पास आपके वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना, प्रॉफिट कितना हो गया सर आपका, तो सीपी 600 का, तो प्रॉफिट हो गया भैया 120 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100, ऐसे ऐसे कटवाएंगे तो 5, ये दोनों कटेगा तो 20। रियलिटी में प्रॉफिट होता है 20%, लेकिन चूंकि वो बंदा गधा है वो 16.2/3% बोल के निकल गया। समझ में आया बात? तो एक आइडिया समझ रहे हैं क्या, कि अगर एक चीज समझ, ये चीज अगर आप नोट कर सके और याद कर सके तो बहुत बेहतरीन है, अदरवाइज वो मेरा दिमाग का चीज है, आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये है कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है एसपी पे, तो जो भी डाटा दिया हुआ है तो रियल प्रॉफिट परसेंट हमेशा उस डाटा से बेसी होगा। और इसी का उल्टा कंक्लूड करेंगे, अगर लॉस दिया रहेगा तो रियल लॉस परसेंट कम रहेगा। मतलब आप अगर बिजनेसमैन हैं और आपको किसी को चीटिंग करना है तो आप प्रॉफिट परसेंट एसपी में कैलकुलेट कर लीजिए, या लॉस परसेंट आप एसपी में कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। समझ गए? चलिए, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज और बोलने वाले थे। हाँ लेकिन क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन में 720 रुपये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है सर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 16.2/3% ऑन एसपी। तो बताइए रियल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो प्रॉफिट है तो प्लस 1/6, चूंकि ये ऑन एसपी है तो नीचे वाला क्या हो गया, सीपी की एसपी। एसपी तो सीपी कितना हो गया, SP हो गया सीपी कितना हो गया, 5। 7 की 6 5 रुपया हो गया। तो 5 भैया प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, अच्छा ये ऊपर वाला क्या हो गया सर आपका, ये तो हमेशा प्रॉफिट रहेगा, ऊपर वाला हमेशा बिल्डिंग रहता है। तो क्या हो गया सर आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट कितना है 1 रुपया है, और आप कमाए कितना, सीपी कितना है 5 गुना 100, 1/5, तभी वो 20% आया था। पूछ रहे हैं अर्थमोतुंदा। चलिए, किसको किसको नहीं बुझने में आया, जस्ट टेल मी। आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा ज्यादा समझें। बीइंग अ मीडियोकर इज अ कर्स। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि भैया प्रॉफिट ऑन एसपी बराबर 8.1/3%, तो रियल प्रॉफिट कितना प्रतिशत का। वाह, खटखट खटखट करने में बड़ा मजा आता है। 9/1/11। 9/1/1/11। हाँ 9/1/11%। ठीक, किसका नहीं बना वो बताइए, मिस कोमल एंड मिस पूजा मिश्रा बना। नहीं भैया ये वाला नहीं बना। क्या नहीं बन रहा बताओ, कोशिश करो, हम 1 मिनट और टाइम दे रहे हैं आपको। भैया हाँ बोलो। 9.1/11%। ठीक, वाह निधि। एक बार आप लोग लैंग्वेज समझ जाइएगा मैथ्स का ना, तो आप कहीं भी पढ़िएगा, किसी भी मास्टर के पास पढ़िएगा, आप इजीली आप लाइफ में एक्सेल कीजिएगा। प्रॉब्लम बस यही होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सो ट्राई टू बिल्ड योर नॉलेज। कितना हो गया, बना कोमल? बन गया भैया। बन गया भैया। कोमल को पूछे, तुम बोलिए, कोमल से बना? खाते हैं क्या दोनों? हाँ भैया बन गया। बन गया, वेरी वेल। क्वेश्चन और है क्या? नहीं है। चलिए, तो हम लोग इसी जगह पे विराम देते हैं।